नमस्कार, मैं हूँ उपदेश सूर्यवंशी और इस समय यूपी गाजियाबाद शाहपुर बमेटा वार्ड 42। आपको बता दें यहाँ अभी चुनाव बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। अब चुनाव प्रचार कार्य बंद है। 11 मई 2023 को मतदान होना है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में वोट की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें इस क्षेत्र में हमने सर्वे किया, जनता से काफ़ी बातचीत करी और बहुत सारी जो सुविधाएं की बात करें कि इससे पहले जितने भी प्रत्याशी जो चुनाव जीते, क्षेत्र में कोई विकास बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। जनता जो है परेशान है काफ़ी चीज़ों से। तो अब हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जिनका नाम है आर के गुप्ता जी, जो कि क्षेत्र के अंदर एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने खुद क्षेत्र का जो है दौरा किया, काफ़ी कार्य उन्होंने जो है जो सरकार से हो सकते थे उन्होंने प्रयास किया। लेकिन अगर ये देखा जाए, अगर वोटों की संख्या देखी जाए तो कई सारी लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला था। उन्होंने प्रयास करके बताया जा रहा है लगभग 10,000 जो है वोट उन्होंने बनवाए और भी कोई मूलभूत सेवाएं जो हैं उसके लिए जो है उन्होंने हमेशा वो प्रयास करते रहते हैं। नमस्कार आर के गुप्ता जी। आप बताएं कि क्षेत्र में जो है भाजपा जिस तरीके से चुनाव प्रसार प्रसार कर रही है और उन्होंने आपने सहयोग करके काफ़ी वोट बनवाए हैं, तो इससे भाजपा को कितना मतलब उससे जो है फ़ायदा पहुंचने वाला है? और अगर भाजपा जीतती है तो क्षेत्र में विकास जो है कि उसकी योजना क्या है? क्या उसके लिए प्लान बनाया गया है? क्योंकि 25 सालों से यहाँ बीजेपी नहीं है। जी। धन्यवाद सूर्यवंशी उपदेश जी। मैं 2010 से इस क्षेत्र में निवास कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो कम से कम 6-6 फीट गहरे गड्ढे थे। बरसात में निकल नहीं सकते थे। हर गली तालाब सा बन जाती थी। गाड़ियाँ निकलने का तो नाम ही नहीं था। पैदल आदमी नहीं निकल सकता था। 2010 से थोड़ा बहुत कार्य जो था वो हुआ, लेकिन वो संतोषजनक कार्य नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे 5 बार नगर निगम के चुनाव यहाँ हो चुके हैं। कोई भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कभी यहाँ पर नहीं जीता। हमेशा यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी ही जीत करके आता रहा, लेकिन उन्होंने विकास की तरफ किसी तरीके का कोई भी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद हम लोग सब लोगों ने सोचा, जो बाहर से बसे हुए लोग थे जिसमें बहुत से सीनियर सिटीजन थे, सब लोगों ने बैठ करके एक छोटी सी संस्था बनाई, मानव कल्याण। उस समिति के माध्यम से हम लोगों ने जन जागरूकता पैदा की। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ गांव में 10,000 वोट बना हुआ था और हमारी कॉलोनी मानसरोवर पार्क की तरफ केवल 4,000 वोट थे। इससे जो है सब लोग यहाँ पर जो वोट थे उनसे केवल जीतने का समीकरण बिठाते थे, लेकिन किसी तरीके का कोई भी कार्य जो है इस क्षेत्र में संभव नहीं हो पाता था। फिर हम लोगों ने 1 साल प्रयास करके लगभग 9-10 हज़ार वोट हम लोगों ने बनवाए, जो कि एक बहुत बड़ा कार्य था। एक वार्ड में इतने वोट बनना ये मामूली बात नहीं है। इसके लिए हमें लखनऊ चुनाव आयोग, डीएम, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, सभी के दरवाजे पर बार बार दस्तक देनी पड़ी। यहाँ तक कि हमने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया था कि अगर ये हमारे वोट नहीं बने तो हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे और हम लोग स्टे ले आएंगे। बाद में डीएम ने हमारी बात को सुना और सुनने के बाद उसने एसडीएम सदर को आदेश जारी किया कि ये सारे वोट बनाए जाएं और इनका वेरिफिकेशन कराया जाए। हमने घर घर जाकर के वेरिफिकेशन 15 दिन के अंदर करवाया। बीएलओ को, नायब तहसीलदार को, सबको ले जाकर के, लेखपाल को, सारे वेरिफिकेशन कराने के बाद तब ये वोट बन पाए। अब जो है हम लोग वोट बनाने के बाद जो है अब हम लोग जो है चुनाव मैदान में उतरे। चुनाव मैदान में आने के बाद जो था, मैं भी बीजेपी के टिकट की दौड़ में था, लेकिन चूँकि मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक, मोदी योगी का कट्टर समर्थक हूँ, पार्टी ने टिकट जो है वो पूनम यादव को दे दिया। तो फिर हमने जो है अपना पर्चा वापस ले लिया और हम पूनम यादव के समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन अभी जैसा बताया जा रहा है, जो हमने जनता से जो है जनता के बीच जाके बातचीत करी, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम गुप्ता जी को वोट देंगे, गुप्ता जी ने हमारा वोट बनवाया, हमें वोट देने का अधिकार बनाया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब आप बीच में जो जनसभाएं भी हुई भाजपा की, तो आपने कहा कि भाजपा के साथ मैं खड़ा हूँ, भाजपा को आप वोट दीजिए, मैं भी भाजपा में ही हूँ। तो अगर भाजपा का कैंडिडेट जीतता है तो सबका विकास होगा, मुझे ही वोट देना है अगर आप भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सभी लोग जो थे, जो यहाँ के लोग थे, हर एक आदमी तो भाजपा ही नहीं है।
सभी लोगों का मत ये था कि गुप्ता जी आप खड़े होइए। ये सारे मानसरोवर पार्क के जितने लोग हैं वो सब आपको चाहते हैं और आपको ही वोट देंगे वो पार्टी को नहीं देख रहे हैं। लेकिन मैंने उन सबसे अनुरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप लोग वोट देंगे तो विकास ज़्यादा होगा। अकेले मैं उतना विकास नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि मैं किसी पार्टी से संबद्ध नहीं हूँगा। दूसरी बात यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मैं उनका प्रबल समर्थक हूँ। लिहाजा हमने सब लोगों को बहुत ही घर-घर जाकर एक-एक आदमी को समझाया कि नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए, मैं खड़ा हूँ, मैं काम करवाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी कह दिया कि हमारे प्रतिनिधि आर के गुप्ता ही रहेंगे। जो भी काम क्षेत्र में होगा वो आर के गुप्ता के एडवाइस से ही होगा। और मैं भी आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मानसरोवर पार्क बी ब्लॉक से लेकर के शुरुआत करूंगा कार्य की। वहाँ सारे काम, नाली खड़ंजले के जितने काम है वहाँ कराऊंगा, बिजली की व्यवस्था कराऊंगा और वहाँ से लेकर के किनारे लेकर के पूरी कॉलोनी का एक तरफ से पानी का निकास बनाऊंगा। और भट्टा रोड का हम लोग चुनाव जीतने के बाद जो है एटीएम से लेकर के गोल चक्कर का काम सबसे पहले शुरू कराएंगे। हम सभी लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप हम पे विश्वास कीजिए, हम सारा काम कराएंगे और सब मुतबातिर होगा। 5 साल में इतना काम करा देंगे कि ताकि आप लोगों को जो है कोई कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो भी आदमी मेरे पास आएगा मैं सबकी सुविधा के लिए हर समय खड़ा रहूँगा। इस वार्ड में कितने प्रत्याशी हैं जो चुनाव के मैदान में हैं और अभी कौन टक्कर में बताया जा रहा है और किसको लगता है कि ये बाजी मारेंगे? देखिए, भाजपा की टक्कर किसी से भी नहीं है। भाजपा को इतने वोट मिलेंगे, देखिए 9-10 हज़ार वोट जब हमने बनवाए हैं, तो अगर 60% भी पोलिंग अगर होता है, तो उसमें 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। और बमेटा गांव से जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो सब लगे हुए हैं और हमारा प्रत्याशी जो है वो बमेटा गांव का ही रहने वाला है। अभी कुछ टाइम से वो यहाँ पर लाल कुआं पे रह रहे हैं, लेकिन उनको सभी लोग जानते हैं और बहुत ही मतलब समर्थ आदमी है। उन्हें कोई पैसे वैसे की आवश्यकता नहीं है। वो तो अगर चाहेंगे 10-20 लाख रुपए तो वो यूं ही तुरंत 2 मिनट में खर्च कर देंगे जनता के हित के लिए। तो हमें उन पर पूरा विश्वास है, काम होगा, बहुत अच्छा होगा। और पहली बार वार्ड 42 में भारतीय जनता पार्टी जो 100 वार्ड हैं गाजियाबाद में, उसमें सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करके आएगी। रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा मुझे विश्वास है। और हमने अपने आदमियों को भी समझा लिया है और सब लोग अब हमारे साथ हैं और बहुत अच्छी पोलिंग होगी और ये आपको 13 तारीख को खुद पता लग जाएगा। जैसे कि गुप्ता जी ने बताया कि वो जब चुनाव के प्रोसेस में नहीं थे, उससे पहले भी जो है क्षेत्र में जो है कार्य बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे थे क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो गुप्ता जी को बहुत अच्छा मानती है और उनको लगता था कि अगर गुप्ता जी भी अगर मैदान में आते हैं तो क्षेत्र का विकास संभव होगा। लेकिन गुप्ता जी भाजपा के साथ सदैव खड़े रहे, पहले भी थे और आज भी वो खड़े हैं। भाजपा के सहयोग में जो है हमेशा वो तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा आती है तो क्षेत्र की जनता और क्षेत्र का विकास जो है संभव होगा। धन्यवाद।